हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और प्रॉपर गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार या केंद्र सरकार का जो पे स्केल रहता है करंट, वो आपको मिलेगा। सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। 47,600 की बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। मतलब ये बेसिक है, प्लस डीए देंगे, प्लस मेडिकल अलाउंस रहता है, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकते हैं, और प्रोविडेंट फंड रहेगा 2, और फ्री रेसिडेंस रहता है यहाँ पे। विद फैमिली भी रह सकते हैं, विदाउट फैमिली बैचलर है अगर, तो जैसा आपको चाहिए वैसा रेसिडेंस अवेलेबल रहता है। मील्स, ऑल टाइम मील, टी, कॉफी, स्नैक्स सब फ्री रहता है जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए। तो परमानेंट वैकेंसी आती है तो अच्छा, मतलब ये अच्छी रहती है इसकी जॉब, क्योंकि इसमें ट्रांसफर का स्ट्रेस नहीं रहता है। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अलाउंस वगैरह मिलेगा, और आप लाइफ टाइम एक ही जगह ज्वाइन करके एक ही जगह से रिटायर हो सकते हैं विद फैमिली। एक किड्स वगैरह की एजुकेशन भी लगभग जो है ना, सब्सिडी रहती है बहुत, या फिर फ्री भी रहता है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रेगुलर लिख दिया, पे स्केल तो मैंने आपको बता दिया। रेगुलर लिखा मतलब परमानेंट है, बट रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में परमानेंट पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जिसमें कि रेगुलर पोस्ट है, और अनरिजर्व लिख दिया। तो इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल है या फिर जनरल कैंडिडेट है, या फिर आरक्षित वर्ग से, सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए। एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए भी परमानेंट है। जहां भी रेगुलर लिख रहे हैं ना, रेगुलर मीन्स परमानेंट, इसमें पे स्केल प्रॉपर देंगे। सैलरी 80,000 तो हो ही जाएगी। एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व अगर लिखा है तो फिर अदर रिजर्वेशन कैंडिडेट जो है, अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले या जनरल कैंडिडेट अप्लाई मत करें, सिर्फ एससी कैंडिडेट अप्लाई करें। और इसके बाद लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए ये वाली अच्छी पोस्ट है। 12th अगर सिर्फ साइंस से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट है, प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं आपको। अभी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई सीटेड बीएड कुछ नहीं चाहिए। तो 12th साइंस से किया, जिसमें फिजिक्स पढ़ा है आपने, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं अगर साइंस से किया है, जूनियर कॉलेज इंटर, जिसमें आपने फिजिक्स पढ़ा हो, परमानेंट पोस्ट है, और किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैटेगरी से। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट देखिए, ये भी परमानेंट वैकेंसी है, बट इसको मैं कवर नहीं करी, बिकॉज इसमें क्या है ना, क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस। यूडीसी की पोस्ट है, ये भी परमानेंट है, लेकिन इसको भी कवर नहीं करेंगे, इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। एलडीसी वाले में फिर ये भी परमानेंट है, इसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अच्छी वैकेंसी है, कोई भी 10th पास। हाँ, ग्रेजुएशन वगैरह रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बट ओनली 10th पास होना काफ़ी है एप्लीकेशन करने के लिए। टाइपिंग स्पीड वगैरह, कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। टीजीटी सोशल साइंस के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, सैलरी थोड़ी कम दे रहे, 68,697। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, ये परमानेंट नहीं रहेगी। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना इनको मन करेगा, उसके बाद परमानेंट जब आएगी रिक्रूटमेंट, सोशल साइंस की तो आती रहती है, वहां आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पीएम पीटीआई का मेट्रॉन फीमेल ओनली, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 रुपीज पर मंथ। सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है। और ये वाला भी जो है ना, अनरिजर्व है। टीजीटी सोशल साइंस भी अनरिजर्व है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बस इतना ही है। तो ये नोटिस जो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने पहले कवर किया था क्या, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लास्ट डेट काफ़ी बची हुई है, फिर से अप्लाई अगर नहीं किया तो फिर से देख लीजिए और एप्लीकेशन कर लीजिए। रिक्रूटमेंट नोटिस सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश में है, जो कि कौहर सागर डिस्ट्रिक्ट अमेठी है, यूपी में 227411। आप परमानेंट पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो ये जॉब आपकी जो है ना, केवीएस और एनवीएस की जॉब से कहीं बेहतर है, क्योंकि आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी देते हैं, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में आपके किड्स वहीं पढ़ सकते हैं। प्लस जो है मील्स तो सब फ्री रहता है, प्लस ट्रांसफर का लाइफ टाइम कोई स्ट्रेस ही नहीं रहता है कि ट्रांसफर होना है। और सारे बेनिफिट्स, सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। हालांकि सैनिक स्कूल जो है वो गवर्नमेंट अपने आप को डिक्लेयर नहीं करती है, बट इज अगर परमानेंट पोस्ट है तो वो गवर्नमेंट जैसा ही सब कुछ देते हैं बेनिफिट्स, अभी तक तो दे रहे हैं परमानेंट पोस्ट के लिए।
जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है परमानेंट पोस्ट के लिए, बिल्कुल नहीं निकालते कभी नहीं। एक बार परमानेंट आपको रिक्रूट कर लिया तो फिर वो लाइफ टाइम रिटायरमेंट की जो भी डिक्लेयर होगी लास्ट 60, 62, 65 वो चेंज होता रहता है, वो आपको मिलेगा। एकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल, और अगर रेसिडेंस किसी वजह से नहीं अवेलेबल कराया जा सका तो उनको एचआरए मिलेगा अच्छा खासा, 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, डीए, पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम, मेडिकल अलावेंस, सब्सिडाइज एजुकेशन स्कूलिंग फॉर 2 किड्स 6 to 12। चलिए, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना, क्वालिफिकेशन की डिटेल तो यही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट, देखिए अभी इसमें जो है ना थोड़ा अलग हो सकता है, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या और भी ऑप्शन है तो चेक करेंगे। 50% या अबव मार्क्स होना ही चाहिए। बीएड होना ही चाहिए, बीएड में 50% या अबव। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी चलेगा। सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। 21 to 40 इयर्स तक के कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 40 सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है उनके लिए 21 to 40 एज लिमिट रखी गई है। एज की कैलकुलेशन 6 दिसंबर को कट ऑफ डेट लेके कैलकुलेशन, इसको बेस लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास काफी है। अगर 12th पास है 21 to 35 इयर्स तक के कैंडिडेट। परमानेंट पोस्ट है 25,500 की बेसिक पे। 12th आपने किया है साइंस से और आपने फिजिक्स पढ़ाई की है, उसमें रहता ही है ना, फिजिक्स तो रहता ही है 12th साइंस में। 25,500 की बेसिक पे आराम से 52,000 सैलरी बन जाएगी। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वगैरह उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं पे काम किया है, तो ऑलरेडी अगर बेसिक आपने काम किया हुआ है एज यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी वही है, 2 इयर्स आपने कहीं पर भी काम किया हुआ है एज एलडीसी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। और एनी ग्रेजुएट 50 साल तक के कैंडिडेट यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 साल अगर आपने काम किया वो प्रूफ है अगर। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए 18 to 50 इयर्स तक के 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी फिर से एक अच्छी जबरदस्त पोस्ट है। 10वीं पास केवल मांग रहे हैं, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, कुछ भी चलेगा, सिर्फ 10वीं पास काफी है। थोड़ा आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए, हिंदी का या इंग्लिश का या कोई भी एक जो है ना, यूपी में हिंदी चलता है तो हिंदी या इंग्लिश चलेगा। टाइपिंग अगर सीख लिया बाद में तो भी ठीक है। कंप्यूटर आपको थोड़ा एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल सीट वगैरह आना चाहिए। इसकी 19,900 की बेसिक पे अभी सैलरी आपकी तकरीबन 34-35,000 स्टार्टिंग में बनेगी, बट वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी सैलरी। एज लिमिट भी काफी अच्छी, सबसे अच्छी पोस्ट तो यही है। 18 to 50 इयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके। टीजीटी सोशल साइंस में ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट 2 होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो फिक्स रहता है 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 चाहिए या फिर यूपी टेट पेपर 2। सीटेट भी चलेगा, नहीं तो यूपी टेट पेपर 2। इसमें 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोन वाली पोस्ट के लिए बीपेड जो है 50% या अबव मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, या और भी ऑप्शन दिया हुआ चेक कर लीजिए। इसमें फिक्स सैलरी 29,200। अप्लाई करने के लिए फॉर्म नीचे दिया है, क्या चेक कर लेते हैं। नीचे फॉर्म देखें, यहाँ पे दिया पेज नंबर 7 से फॉर्म स्टार्ट हुआ, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिल कीजिए इसको पेन से, ब्लैक या ब्लू पेन से। लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है खाली जगह पे, उस पर भी साइन कर लीजिए। जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक की पढ़ाई आपने की है और जो मिनिमम चाहिए। अब जैसे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट जरूरी नहीं है, बट आपके पास है सीटेट, कोई क्वालिफाई किया हो तो आप लगाएंगे ना सर्टिफिकेट, तो जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जितना जरूरी है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उतना तक तो आपको सारा सर्टिफिकेट लगाना होगा 10th से लेके वहां तक का। तो 10th से पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज सब पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। फॉर्म है और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज तो आपने लगा दी। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक तो आप पेस्ट कर देंगे, एक एनवेलप में रख दीजिए।
डिमांड ड्राफ्ट अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे, और अगर जनरल OBC कैंडिडेट है तो 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आप लगाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, किसी भी बैंक में जाके आप बताएं कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी हो, बना के देते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेएबल एट गौरीगंज और अमेठी उत्तर प्रदेश। आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ भी एक एनवेलप होना चाहिए, 50 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप होना चाहिए, उस पर 50 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए, वो मेन एनवेलप के अंदर रखना है। और फिर आपको मेन एनवेलप में ये सारी चीजें रख के एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वट एवर पोस्ट आप अप्लाई करें, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी लिखना है कैपिटल लेटर में टॉप ऑफ द। फिर ये एड्रेस आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, ये पूरा एड्रेस लिखना है आपको, और स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से भेज देना है। सिर्फ पोस्टल सर्विस से, ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं, बट 6 दिसंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की? 6 दिसंबर लास्ट डेट है। कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट 12 मंथ्स के लिए रहेगी, और 12 मंथ के बाद आपका नोटिस पीरियड नहीं भी देंगे, 12 महीने के बाद अगर उनको लगेगा एक्सटेंशन करना है तो करेंगे, नहीं तो वो 12 मंथ्स के बाद निकाल सकते हैं। परमानेंट जो पोस्ट है उनके लिए कोई वो लाइफ टाइम काम करेंगे। लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 है। कॉल लेटर आएगा आपके ईमेल आईडी पे आएगा, तो ईमेल आप अपना चेक करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी आप जरूर फॉर्म भरते समय एंटर करें, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आपको कॉल लेटर आएगा। सिलेक्शन में एक रिटर्न टेस्ट लेते हैं, रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, आप चेक कर लीजिए। नॉर्मली जो रहता है जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स, आपके अपने सब्जेक्ट पे 60 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश। फिर उसके बाद इंटरव्यू रहता है, डेमो क्लास वगैरह रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करेंगे। चलिए, स्कूल सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, रिक्रूटमेंट पे आना है, रिक्रूटमेंट नोटिस पे आना है। सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट, सैनिक स्कूल अमेठी वेबसाइट आप गूगल पे सर्च कीजिए, टाइप कीजिए। गूगल आपको सैनिकस्कूलअमेठी.com पे पहुंचाता है, वो लिंक आपको मिलता है, जैसे ही क्लिक कर लीजिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिक्रूटमेंट नोटिस में एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है, चलिए देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसमें ही सारी क्वालिफिकेशन, एज की क्राइटेरिया आराम से बैठ के आप अपने सब्जेक्ट पोस्ट के लिए चेक कीजिए, फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, सारी डिटेल्स के साथ में फोटोकॉपीज के साथ में भेज दें। सभी फोटोकॉपीज पे आप जरूर सिग्नेचर करें।